हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम क्लास एट्थ यूनिट कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसकी 8.1 एक्सरसाइज हम आज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी, बेसिक रूल्स हैं इसके। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रेशो। देखिए रेशो क्या होता है। रेशो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक क्लास में बॉयज़ 32 हैं एंड गर्ल्स 20 हैं। तो आपको ये कहा जाता है कि फाइंड द रेशो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। तो हम इसका रेशो कैसे निकालेंगे। देखिए रेशो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन में दिया हो कि बॉयज़ 32 हैं और गर्ल्स 20 हैं, तो रेशो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ पहले जो दिया हुआ है हमें वही करना है। 20 हमारी गर्ल्स हैं एंड बॉयज़ 32 हैं, तो ये हमारा रेशो निकला है। ठीक है, तो इन दोनों में जो हमारा अनुपात है, अनुपात को हम रेशो कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज का साइन ये होता है 40% एंड 60%। मान के चलो कि एक क्लास में ये कहा जाता है कि 40% बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, तो परसेंट तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, परसेंट इसको कहते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए, इसमें आपको आएगा कि कन्वर्जन फ्रॉम रेशो टू परसेंटेज। ये बेसिक चीज़ें हैं। रेशो को हमने परसेंटेज में चेंज करना है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ आपको 2:3। अगर आपके पास अलग अलग 2 का अलग रेशियो से अपने परसेंटेज निकालना है एंड 3 से अलग निकालना है, तो हम इसका अलग अलग भी निकाल सकते हैं एंड इनका इकट्ठा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको आपको अलग करके दिखाती हूँ। 2 ये रेशियो है, अपॉन में इनका प्लस कर दो, 2 + 3 5, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, 2:3। इसका अगर हम सेपरेट निकालेंगे तो मैं आपको पहले सेपरेट निकाल के दिखाऊंगी, उसके बाद में इन दोनों का इकट्ठा निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है, 2 + 3 5, मल्टीप्लाई में 100। अब इसको हम कट करेंगे, 5 × 5, 5 × 20 = 100, 2 × 20 = 40%। ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हमारा 3/5, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसको 3 डिजिट ली, इनका प्लस किया, 5 मल्टीप्लाई में 100, 5 × 5, 5 से करेंगे 20, तो ये हमारा आया 60%। तो इस प्रकार हम रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया है, अब मैं इसका इकट्ठा करके दिखाती हूँ आपको। देखिए 2/3 मल्टीप्लाई में 100, 3 × 1 = 3, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33.3, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 66.6%। देखिए ये मैंने आपको सेपरेट करके दिखाया एंड ये आपको एक साथ करके दिखाया। तो इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 में हमारा रेशो टू परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक चीज़। इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। ये देखो ध्यान से समझना। फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। देखिए मान लो कि एक कार की कॉस्ट है हमारी ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार है हमारी 34,000। ठीक है, अगर
इसके रेट 20% बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो हम ऐसे कैसे कहेंगे कि इसका रेट कितना हो गया? ठीक है, तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? देखो, हमने अंदाज़ा नहीं लगाना है, इसमें हम 20% को सॉल्व करके देखेंगे। एक कार हमने कितने की ख़रीदी? 34,000 की ख़रीदी, और वो 20% उसके रेट्स इंक्रीज़ हो गए, तो हमारे कितने रेट्स इंक्रीज़ हुए? देखिए, करते हैं हम मल्टीप्लाई में 20/100, ठीक है, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 0 0 4 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6। देखिए हमारे ये जो रेट आया वो उतना इंक्रीज़ हुआ है, ध्यान से समझना। फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, परसेंटेज बढ़ रहा है कम हो रहा है उसकी अमाउंट हमने बतानी है, ठीक है। एक कार की जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना है एंड 20% उसका जो रेट था वो इंक्रीज़ हो गया, तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। हमारा आया 6800, तो इतना जो रेट है वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है, मतलब इतने रेट हमारे बढ़ गए, ठीक है। तो अब जो इतना रेट हमारा बढ़ गया है तो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? इसमें हम ये ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 00840। तो टोटल हमारा सीपी कितना आया कार का? ये, ठीक है। मान लो लास्ट ईयर हमारे रेट इतना था, अब दिस ईयर 20% इंक्रीज़ हो गए रेट, तो 20% अगर हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा रेट ये आएगा, ठीक है। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड द डिस्काउंट। ये भी आपके 8th चैप्टर में ही आएगा, फाइंडिंग डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? जैसे कोई एक ड्रेस है, मान लो 300 की ड्रेस है, ठीक है, 300 की ड्रेस है और शॉपकीपर ने आपको वो ड्रेस 250 की दे दी, तो आप क्या कहोगे? 50% मुझे डिस्काउंट मिला, यही कहोगे, ठीक है। 300 की ड्रेस है, उस पर 250 की ड्रेस हमें दी है उसने, शॉपकीपर ने, तो हम क्या कहेंगे? 50% डिस्काउंट हो गया। लेकिन हमें ये तो नहीं पता कितने % डिस्काउंट मिला, हमारा मेन मकसद तो यहाँ पर डिस्काउंट है, ये तो हमें मनी में पता लग गया कि हमें 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अब हमें परसेंट निकालना है। अगर हमें कोई शॉपकीपर कहे कि आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, तो हम कैसे अनुमान लगाएंगे? अगर हम कोई ड्रेस लेने जाते हैं तो शॉपकीपर ये कहता है कि इस पर 10% ऑफ है, इस पर 20% ऑफ है, इस पर 50% ऑफ है, तो हम वो कैसे अनुमान लगाएंगे? तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, हमने परसेंटेज देखना है, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारी एक चीज़ है 220 की, एस्टिमेट सपोज कर रही हूँ मैं, कोई एक चीज़ है 220 की, ठीक है, और शॉपकीपर उस पर कह रहा है कि इस पर 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। ध्यान से समझना, कोई चीज़ है 220 की है, उस पर शॉपकीपर कह रहा है कि 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो हमें थिंक कितने की पड़ी? देखिए, जैसे मैंने आपको ऊपर करके दिखाया था वैसे ही करना है। 220 हमारे पास अमाउंट है, मल्टीप्लाई 20, परसेंटेज है, जहाँ पर परसेंटेज होता है वहाँ पे नीचे 100 आता है। ये तो सबको नॉर्मली सी बात है, सबको पता होगा। जहाँ पर परसेंटेज होता है अपॉन में 100 आता है, 220 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 अपॉन में 100। कट करेंगे, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 22 2 ज़ा 44। अब कई बच्चे ये करते हैं कि जो हमें इतने की पड़ी, क्यों पड़ी कितने की? इतना तो हमें डिस्काउंट मिला है। देखिए दोबारा बताती हूँ मैं आपको, कोई चीज़ है 220 की है, 220 के ऊपर 20% हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है हमें, ठीक है। 20 को हम अगर इसे सॉल्व करेंगे, 220 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 22 2 ज़ा 44, तो इतने का हमें डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अब हमें इतने रुपीज़ डिस्काउंट मिला है, तो हमारे ये चीज़ कितने की हो गई?
देखिए 220 के ऊपर हमें 20% ऑफ मिला है, तो इसका मतलब हमें 44 की छूट मिल गई। तो इसमें से 220 में से हम 44 माइनस कर देंगे तो हमारा 176 रुपीज़ में हमें वो ऑब्जेक्ट मिला है, वो चीज़ हमें मिली। ठीक है, समझ आ गया? दोबारा बताती हूँ ये चीज़ मैं आपको। कोई चीज़ है 220 की, उसके ऊपर 20% ऑफ है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट को हमने फाइंड करना है कि कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो 22 मल्टीप्लाई जितना भी प्रॉफिट हमें दिया हो अपॉन में 100 करना, इसको सॉल्व करना, जो भी आएगा, ठीक है, उसको हम जो भी हमारी अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे, वो हमारा 176 की हमें ऑब्जेक्ट पड़ी। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका। अब आइए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, प्राइस। प्राइस क्या होती है? जो भी चीज़ हम लेने जाते हैं उसकी कीमत। प्राइस क्या होती है? कीमत। देखिए, कीमत भी दो प्रकार की होती है, प्राइस भी दो प्रकार के होते हैं, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। ध्यान से समझना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जो हम जिस रेट पे सामान खरीदते हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक पेन लिया 8 रुपीज़ का, मैंने एक पेन लिया 8 रुपीज़ का और उसको मैंने सेल कर दिया 10 रुपीज़ में। कॉस्ट होता है खरीदना और सेलिंग होता है बेचना। ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि प्राइस को हिंदी में कीमत कहते हैं। प्राइस भी 2 टाइप्स के होते हैं, कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। एक पेन मैंने 8 रुपये का लिया और उसको मैंने बेच दिया 10 रुपये में। 8 रुपये का ख़रीदा, 10 रुपये का बेचा, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट हुआ हमें। जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस हमारा कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट होता है। हम खरीद तो कम रेट में रहे हैं लेकिन बेच ज़्यादा रुपए में रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर इसका मैं अपोजिट कर दूँ, अपोजिट लेके चलो, अगर मैंने कोई चीज़ 50 रुपीज़ की खरीदी एंड उसको 15 रुपीज़ की बेच दी मैंने, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? कोई चीज़ मैंने 50 रुपीज़ की खरीदी एंड उसको मैंने 15 रुपये में बेची, तो हमें प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा? लॉस होएगा, क्योंकि हम ज़्यादा रेट में खरीद रहे हैं और कम रेट में बेच रहे हैं, तो हमें लॉस होगा। लॉस में सीपी ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। ये ध्यान से समझना, ये दोनों चीज़ ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। प्रॉफिट, जब हमारा प्रॉफिट होता है तो सीपी लेस देन एसपी, और लॉस में सीपी ज़्यादा होता है, एसपी कम होता है। ये दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। ओके, चलिए, अब ये तो हमारी नॉर्मल सी बात रही कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं एंड लॉस कैसे निकालते हैं। लेकिन हमारे इस यूनिट में हमारा आएगा कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है, आप अभी नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा साथ साथ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100 एंड लॉस का है लॉस सीपी अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, दोबारा बताती हूँ, ये आपने नॉर्मल सी चीज़ पढ़ ली कि अगर सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट होगा, सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है, तो हमें लॉस होगा। लेकिन इस यूनिट में आपका आएगा ये कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं एंड लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट, देखो, प्रॉफिट परसेंट का हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100, लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। समझ आ गया? तो इस फॉर्मूले के ज़रिए हमारा ये निकलेगा कि प्रॉफिट परसेंट एंड प्रॉफिट लॉस।
ये आपको फॉर्मूले याद रखनी है, ठीक है। तो इन दोनों में ये दोनों कॉमन चीज़ है, नीचे तो सीपी ही आएगा, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100, लॉस लॉस में लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। चलिए, ये तो आपको समझ आ गया। अब एक नई चीज़ बताती हूँ मैं आपको, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए ये क्या होता है, ठीक है। चलिए, आपने लास्ट ईयर में इंटरेस्ट पढ़ा होगा। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं ब्याज, ठीक है। अगर हमने मान लो बैंक से या किसी भी पर्सन से 1000 रुपीज़ लोन लिया, मतलब किसी से बोरो करें, तो हम उसको नेक्स्ट ईयर वही 1000 रुपीज़ देंगे या कुछ ऐड करके देना पड़ेगा उनको? कुछ ऐड करके देना पड़ेगा, ठीक है। वो हमारा इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मैंने किसी व्यक्ति से 1000 रुपीज़ बोरो किए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने 1000 रुपीज़ बोरो करे किसी से, ठीक है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। और मैंने ये बोला कि 1 साल बाद में ये जो मनी है वो चुका दूँगी, ठीक है। 1000 रुपये मैंने बोरो करे किसी से, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड 1 साल बाद मैं चुका दूँगी। लेकिन देखो, क्या 1 साल बाद मैं वही 1000 रुपीज़ चुकाऊँगी? नहीं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मुझे ऐड करके देना पड़ेगा, ठीक है। रेट मुझे इंटरेस्ट ऐड करके देना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, 1000 का 10% क्या हुआ? 100 रुपीज़। तो मतलब मुझे 100 रुपीज़ ऐड करके 1 ईयर आफ्टर देना पड़ेगा। दोबारा बताती हूँ, मैंने 1000 रुपीज़ किसी से बोरो किए, इंटरेस्ट मतलब लोन पे लिए, तो उस पर 10% मुझे ब्याज पे इंटरेस्ट पे पैसा मिला है, और मैंने उसको कहा है कि मैं 1 साल बाद पैसा दे दूँगी। तो 1 साल बाद क्या उसको मैं 1000 ही वापस करूँगी? नहीं, 1 साल बाद मैं उसको कुछ इंटरेस्ट, जो 10% मेरा इंटरेस्ट लगा है, वो मैं उसको ऐड करके दूँगी, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जहाँ पर परसेंट हो अपॉन में 100 आता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1000 मल्टीप्लाई में 10/100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ये हमारा 100 आ गया। तो मैं उसको 1 साल बाद कितने रुपए दूंगी? 1100 रुपये, ठीक है। अब ये तो थी सिंपल इंटरेस्ट की बात, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए ध्यान से समझना। एक और एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। मैंने 100 रुपये उधार लिए किसी से, मैंने 100 रुपये बोरो किए किसी से, ठीक है, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है? 10%, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लो 100 रुपये में मैं 10 रुपये दे दूँ, तो 1 साल का 10 रुपये, मतलब 1 साल बाद मैं 110 रुपये दूँगी, ठीक है। फिर दूसरे साल में फिर 10 रुपये ऐड कर दूँगी, 120 रुपये दूँगी। फिर तीसरे साल अगर मान लो यहाँ पे 3 साल हो गया तो मैं 130 रुपये दूँगी, 10 रुपये ऐड हो जाएगा, ठीक है, अगर 100 रुपये के हिसाब से किया तो। अगर कंपाउंड में हो तो क्या होगा? देखिए कंपाउंड में क्या होता है, ध्यान से समझना। कंपाउंड में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 100 रुपये लिए, बोरो किए किसी से, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड टाइम कितना है? टाइम मान लो 1 ईयर, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको और भी बताऊंगी कि 2 इयर्स का कैसे होता है, 3 इयर्स का कैसे होता है, या 6 इयर्स का कैसे होता है, मैं सब बताऊंगी, ठीक है।
100 रुपीज़ मैंने बोरो किए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड टाइम 1 ईयर है। तो देखिए कैसे होता है, 100 10% है, इसको 10 से हम ऐसे करेंगे सोल्व, 0 से 0, 0 से 0, तो हमारा कितना आया 10। तो हमारा कितना हमें अमाउंट देनी पड़ेगी। एक बात और, ये हमारा होता है प्रिंसिपल। जब हमारी अमाउंट हमारे प्लस हो जाती है तो वो हमारी अमाउंट हो जाती है। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल होती है, जब उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वो अमाउंट हो जाती है। ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जो हम मनी लेते हैं वो हमारी प्रिंसिपल होती है, जब लास्ट में उसमें इंटरेस्ट हम जोड़ देते हैं तो वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बन जाती है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर अमाउंट हमारी कितनी बनी, प्रिंसिपल है हमारे पास 100 प्लस 10, तो हमारे पास कितना आया 110 रुपये। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अब जैसे इसमें हर साल सिर्फ 10% ही रहेगा, लेकिन इसमें नहीं, इसमें क्या होता है, जो आगे हमारा अमाउंट होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। देखो समझो, पहले ईयर हमारा 10% था, लेकिन अब जो अमाउंट आया उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा 100 पे हमने 10% किया था, हमारा 10 रुपीज़ आया था, हमने 10 रुपीज़ प्लस कर दिया, इतना आया। अब जो हमने नेक्स्ट, अब मान लो ये 1 साल का था, अब 2 इयर्स या 3 इयर्स बाद देना है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा इंटरेस्ट इस पे लगेगा। अगर हमने 1 साल में पैसा वापस नहीं किया तो हमारा 110 रुपये ऑलरेडी हो गया है। अगर हम उसके भी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर देंगे तो हमारा जो इसका अमाउंट आएगा ना उस पर ब्याज लगता चला जाएगा, उस पर इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। जैसे 100 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 100। ठीक है, कट गया, ये कट गया, हमारा क्या आया 11 रुपये। ठीक है, तो अब हमारी क्या यूनिट आई, 110 प्लस 11 121। तो अब हमें 121 रुपये करने पड़ेंगे 2 साल बाद। अगर वो कहे 3 इयर्स बाद तो क्या करेंगे, अब 121 पे 10%, पहले हमारा 100 पे 10% था, फिर जो आया उस पे 10%, अब जो आया उस पे 10%। कंपाउंड में ऐसा होता है। ठीक है, इसको इससे कट किया, कितना आया हमारा 12.1। ठीक है, 0 से 0 कट, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 12.1। तो अब 121 में हम 12.1 प्लस करेंगे, ठीक है 133.1, ऐसे कैसे प्लस होता चला जाएगा। दोबारा बताती हूँ मैं आपको, एक कंपाउंड क्या होती है। कंपाउंड ये होता है, इसमें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर ईयर सेम रहेगा, लेकिन इसमें नहीं। इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले ईयर तो वही का वही रहेगा, उसके बाद जो हमारा अमाउंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वही का वही होता जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर 10 लगा, फिर इसके ऊपर 10 लगा, तो हमारा जो अमाउंट है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखना समझना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से ज़रूर पूछना। ठीक है, तो चलिए ये तो थी आपकी। एक बात और, कंपाउंड अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर का है, अगर मान लो कि 10 ईयर्स का आ जाए तो आप कैसे करोगे, 10 10 10 10 करके देखोगे। नो, इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं बताती हूँ, वो आपको फॉलो करना है। इसमें कंपाउंड ईयर, इसका फॉर्मूला है P1 प्लस R अपॉन 100 N। ठीक है, P तो आपको पता है प्रिंसिपल, जो भी अमाउंट हमने लिया, मान लो 1000 रुपीज़ लिया है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अपॉन में 100, N होता है टाइम, कितने टाइम के लिए लिया है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये लिख के दिखाया है, इस प्रकार से ये सम सोल्व। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी एक एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग।
अ साइकिल 15, पहले अपनी बुक ओपन करके बैठना, ठीक है। स्पीड ऑफ अ साइकिल ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए, एक साइकिल की स्पीड है और एक स्कूटर की स्पीड है। स्पीड ऑफ साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका रेशो निकालना है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रेशो बताना है हमें साइकिल और स्कूटर का। पहले हमें साइकिल का लिखना है 15:30, ठीक है। इसको कट करेंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो इसका रेशो आया 1:1:2, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, साइकिल का रेशो दिया हुआ, साइकिल की स्पीड दी हुई है, स्कूटर की स्पीड दी हुई है, इसका रेशो निकालना है। पहले साइकिल का लिखना है, फिर स्कूटर का लिखना है, इसको कट कर देना है, 1:2 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए सेकंड देखिए। ₹50 to ₹5, 50 पैसे टू ₹5। देखिए, 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ऐसे ही 5 रुपीज़ में कितने होंगे? 500 पैसे। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। एंड 5 रुपीज़ में कितने होते हैं? 500 पैसे। तो बस इसका रेशो निकाल दो। 50 पैसे रेशो 500 पैसे, 0 से 0 कट, 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 1:10 आंसर हमारा हाँ, ठीक है। नेक्स्ट सम देखिए, कन्वर्ट द रेशियो टू परसेंटेज। जैसे मैंने आपको पहले सम में बताया था, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज। देखिए, 3:4, पहले हम 3 का निकालेंगे, ठीक है। इसका हमने इकट्ठा ही निकालना है, जैसे मैंने आपको सेपरेट करके बताया था और हमने इसका इकट्ठा भी बताया था, ठीक है। तो जो रेशो में होता है वही अपोन में होता है। 3:4, 3/4 मल्टीप्लाई में 100, 3/4 मल्टीप्लाई में 100, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 75, ठीक है। समझ आया? ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है इसको। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज। 3:4, 3/4 मल्टीप्लाई में 100, 4 को से कट करेंगे 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। ऐसे ही नेक्स्ट सम मैं बता रही हूँ, 2:3, 2/3 मल्टीप्लाई में 100, इसको कट करेंगे हम, हंड्रेड को 2 से करेंगे 200/3, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 66, 2/3 आंसर, ठीक है। ये समझ आया आपको? चलिए, इसको करके देखना, नोटबुक में प्रैक्टिस करना, कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से ज़रूर पूछना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स। 25 स्टूडेंट्स में से 72% मैथ्स में अच्छे हैं, तो कितने मैथ्स में अच्छे नहीं हैं? सो इजी क्वेश्चन। देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25। और गुड कितने हैं? गुड इन मैथ्स 72%। क्वेश्चन में देखो, 25% में से 72% बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, तो हमें ये बताना है कितने अच्छे नहीं हैं। तो टोटल नंबर हमारे स्टूडेंट्स है 25 और मैथ्स में कितने अच्छे? 72। तो हम इसका क्वेश्चन पहले निकाल लेंगे हम। 72% है, अपॉन में 100, अपॉन में मल्टीप्लाई में 25,
25 वन ज़ा 25, 4 ज़ा 100, 4 से 4 वन ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, हमारा 18 आ गया। तो 18 बच्चे जो हैं मैथ्स में अच्छे हैं, ध्यान से समझना। टोटल नंबर हमारे पास है स्टूडेंट्स के 25। मैथ्स में कितने अच्छे हैं हमें बता नहीं रखा, कितने बच्चे अच्छे हैं, लेकिन हमें परसेंटेज दे रखी है कि कितने अच्छे हैं। 72% अच्छे हैं, तो 72% को हम निकाल लेंगे। 72 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 25, इसको हमने कट किया 18। हमारे कहने का मतलब ये है कि 18 बच्चे जो हैं वो मैथ्स में अच्छे हैं। तो अब कितने अच्छे नहीं हैं वो हम माइनस कर लेंगे। नॉट गुड, गुड इन मैथ्स, मैथ्स में अच्छे कितने नहीं हैं, 25 माइनस 18 इज इक्वल टू 7, ठीक है। और अगर हम इसका परसेंटेज निकालें कि जो अच्छे नहीं हैं मैथ में, सेवन अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 4 से करा इसको, 28% अच्छे नहीं हैं। देखो समझ आया आपको ये क्वेश्चन। टोटल हमें बच्चे दे रखे हैं 25 हैं और 72% मैथ्स में अच्छे हैं, तो कितने परसेंट नहीं है। दोबारा समझाती हूँ मैं आपको। टोटल बच्चे इतने हैं, 72 मैथ्स में अच्छे हैं और कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं। 72% हमारे अच्छे बच्चे हैं जो मैथ में हैं, इसको कट कर लेंगे तो 18 बच्चे हमारे जो हैं वो मैथ्स में अच्छे हैं, लेकिन हमें वो निकालने हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। तो 25 जो टोटल थे उसमें से 18 माइनस कर देना 7। अब हमने उसका परसेंटेज निकालना है। 7 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई में 100, 25 वन ज़ा 25, 4 ज़ा 100, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। ये समझ आया सम आपको। चलिए ये 4 सम्स 3 सम्स ही करके देखना आप, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, और इसका जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, जो मैंने आपको इसकी बेसिक चीज़ें समझाई हैं वो आप अच्छे से समझना, ठीक है। जो इसके आगे की सम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पूछना हो आपसे, तो आप मेरे से ज़रूर पूछना, ठीक है। ओके बाय।